धर्म प्रेमी भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदिशक्ति की आराधना, मां की अर्चना, जो पुण्य कर्म, मां का ध्यान, मां का स्मरण, मां की स्तुति, मां का भजन, मां की भक्ति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह पल, वह घड़ी जो है बड़ी ही शुभ होती है, पुण्यमय होती है। जिस घड़ी, जिस पल जो है मनुष्य से कोई सत्कर्म होता है, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण होता है, और वास्तव में यही सत्कर्म जो होते हैं जे मनुष्य की जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाले होते ही, परम सुख को देने वाले होते ही, कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, परेशानियों को दूर करने वाले होते ही। तो इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुगम चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस मां भगवती आदिशक्ति की शरणागत होकर के धर्म के मार्ग पर चलते हुए इस प्रकार से धर्मानुकूल कर्म जो है ये करना चाहिए। क्योंकि अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशम न क्षीते कर्म जन्म कोटि सतिरपि। बिना भोग्य कर्म क्षीण होते, सबको अपने कर्मों का फल जो है यहीं पर भोगना पड़ता है। अपने कर्म ही जो है ये बंधन का कारण होते हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं, परंतु वास्तव में अपने कर्मी जो हैं ये बंधन का कारण होते हैं। हर जीव का अपना अपना स्वभाव जो है जी, अपना जो है अपनी अपनी जीवन यात्रा होती है, अपना अपने स्वभाव है सबका। आप किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते, और इसी प्रकार से अपनी अपनी जीवन यात्रा है। हम कहें कि दूसरा हमारी सहायता करेगा, ऐसी बात नहीं। आपके कर्म जो हैं आपके साथ साथ चलेंगे। आप कहीं भी किसी भी जोड़ने में चले जाओगे, परंतु आपके कर्म जो हैं आपके साथ साथ चलेंगे, और उन कर्मों का फल जो है आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे एक जन्म नहीं, कई कोटि जन्म। तो इसलिए जो है अपने कर्मी जो हैं जे बंधन का कारण होते हैं, अपने कर्मी जो हैं जे सुख और दुख का कारण होते हैं। ये सब कुछ अपने हाथ में, ये मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि हमें जो सुख की प्राप्ति हो रही है, जीवन में आनंद है, और सर्वत्र सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो रही है, तो आपके अच्छे कर्मों का जो फल है। यदि कोई विघ्न बाधा आ रही है, कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है किसी जो ऐसे पाप कर्म का कोई ऐसा कोई दोष हुआ है, जिस कारण से वह कर्म आपके सामने आया है, और इस कारण से उसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। तो अपने जो है कर्मी जो बंधन का कारण होते हैं, दुख का कारण होते हैं, और कर्मी जो है ये सुख का कारण होते हैं। कर्मी जो है ये स्वर्ग को देते हैं, और कर्म ही नरक को देते हैं। इसलिए ये कहा है कि मनुष्य को जो है, किसी को जो है कहते हैं कि इसमें कोई किसी को दुख देता है और कोई जो है किसी को सुख देता है, ये मानना जो है ये बालक मती है कि अमुक व्यक्ति जो है किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने कर्म व सोच विचार से ही जो है मनुष्य सुखी और दुखी जो होते हैं, तथा कर्मों के बंधन या मोक्ष को जो है ये प्राप्त करते हैं कर्मों के द्वारा ही। जो सुख दुख भी जो हैं उन कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति बंधन में आता है, और उन कर्मों के द्वारा ही जो है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आप अच्छे कर्म करोगे, भले कर्म करोगे, एक भलाई के रास्ते पर चलोगे, तो इस प्रकार से आप कल्याण को प्राप्त होंगे, सुख को प्राप्त होंगे। और यदि जो है बुरे कर्म करोगे तो उसका फल जो है दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, तो उसका फल जो है अच्छा नहीं होता। इस धर्म में मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं। एक परिवार में एक व्यक्ति जो ही गाय का पालन किया करता था।
गौ माता की सेवा करता था। इस प्रकार से बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम करता था गौ माता से, और इस प्रकार प्रतिदिन जो है बड़ी सेवा भाव से उसकी सेवा करना और उसको हरी हरी घास खिलाना। तो इस प्रकार से गौ माता के अपने घर में जो है वह सेवा किया करता था। एक बार वह गाय जो है घर से बाहर गई और बाहर जो है एक कुएं के किनारे पर जहां पहुंची और उस कुएं में जो है वह गाय जो थी गिर गई। कुएं में जब गिर गई, अब जो है आसपास के लोगों ने जो है प्रयत्न किया और किसी तरह से गौ माता को जो है बाहर निकाला, परंतु उसकी रीढ़ की हड्डी जो थी वह टूट गई। गौ माता गर्भवती थी। 2 दिन के बाद जो है उसने एक बच्चे को जन्म दिया, परंतु उस बच्चे को दूध नहीं पिला सकी। 2 दिन के बाद जो है वह बच्चा जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह व्यक्ति जो है जो वहां पर उपचार हो सकता था, कोई इतने साधन तो थे नहीं, परंतु उपचार से उसको कोई लाभ हुआ नहीं, परंतु वह व्यक्ति जो था उस गौ माता की बड़ी श्रद्धा से सेवा करता, हरी हरी घास जो है वह उसको खिलाता और जब फिर चावल का मान जो उसको पिलाता, किसी तरह इसका कष्ट दूर हो, और उसके पास बैठता, उसको सहलाता, उसको दबाता, इस तरह से उसकी सेवा करता है। और वह देखता उसकी आंखों की तरफ जो है तो गौ माता की आंखों से वह आंसुओं की धारा जो थी बह रही थी। इतना उसका कष्ट जो है वह देख करके वह व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ। 10 दिन बीत गए और जब सब दुख देखते हुए तो मन में विचार करता है और भगवान से कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, इस गौ माता को जो है जी आपने दुख क्यों दिया, जी कष्ट क्यों दिया। जहां कोई इसको कि कर्म का फल है, जहां ऐसा को कौन सा इसको कि कर्म था ऐसे जिसके कारण से इसको जो दुख भोगना पड़ा, इसकी हड्डी टूट गई और जो गर्भवती थी और जो बच्चा हुआ, बच्चे को जो दूध भी नहीं पिला सकी और बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह व्यक्ति इतना दुखी हुआ कि हे परमात्मा, और प्रार्थना करता भगवान से, और सायंकाल को इस प्रकार से सोचता हुआ कि गौ माता इतनी दुखी है, इतने कष्ट में है, इतनी विपत्ति में है, और जैसे कष्ट जो क्यों मिला है, भगवान ने इसको ऐसा कष्ट क्यों दिया। ऐसा सोचता सोचता कब नींद आ गई, सो गया। प्रातः काल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो उसे सपन आया जहां फिर परमपिता परमात्मा की कोई लीला थी, जो कर्म की गति को वह बतलाना चाहते थे कि कर्म की गति क्या होती है। गहना कर्मणा गति, कर्म की गति जो बड़ी गहन है, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं, परंतु भगवान के प्रेरणा से जो है उसको कहते हैं कि सपन आया ब्रह्म मुहूर्त में कि एक किसान परिवार है और किसान परिवार में 2 बहू हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। छोटी बहू जो है वह पानी लेने के लिए कुएं पर गई और उसके पीछे बड़ी बहू जो है वह भी जो है पानी के लेने के लिए उसके साथ साथ चल रही थी। जब वह कुएं से छोटी बहू जो है वह पानी निकाल रही थी तो बड़ी बहू ने उसको धक्का दिया और कुएं में गिरा दिया। अब वह छोटी बहू गर्भवती थी, कुएं में गिर गई और लोगों ने उसको निकाला। अब जो है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब 2 दिन बाद जो है उसने बच्चे को जन्म दिया, परंतु उस बच्चे को वह दूध नहीं पिला सकी। वह बच्चा 2 दिन के बाद जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा जिस सपन जो है भी प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त में वह देख रहा है और एकदम चौंक पड़ा और नींद खुल गई। और फिर जो है उसे ये लगा कि ये गौ माता जो है अपने कर्म का फल भोगने के लिए गौ के रूप में मेरे घर में आई है। ये वही बड़ी बहू है जिसने छोटी बहू को जो धक्का देकर कुएं में गिराया है और 2 दिन के बाद उसके घर में बच्चा हुआ, वह उसे दूध नहीं पिला सकी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और फिर 21 दिन के बाद जो उसकी मृत्यु हो गई। उस बहू की 21 दिन के बाद जो है मृत्यु हो गई। वह प्रातः काल का सपन जब देखा तो एकदम चौंक पड़ा और परिवार को कहता है गौ माता की सेवा कर लो। 10 दिन के बाद
जी जाने वाली। बोलो सच्चे दरबार की जय। विश्वास हो गया, गौ माता की सेवा की और इस प्रकार से कहते हैं ठीक 21वें दिन जो है उस गौ की मृत्यु हो गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए सब जीवों के अपने अपने कर्म होते हैं, अपना अपना लेना देना होता है, जिसे जो है चुकाना ही पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में जो है। तो वो कहते हैं कि जो गौ माता जो है अब जो है जे कुएं पर गई और इसकी जो छोटी देवरानी जो थी अर्थात छोटी बहू जो थी वही किसी रूप में जो इसको धक्का देगी, अर्थात जिस सबको अपना अपना जो लेना देना जो है हिसाब किताब जो यहीं पे चुकाना पड़ता है। इसलिए जो है किसी व्यक्ति को जो है नीचा दिखाने या सताने अथवा राग द्वेष से जो है प्रेरित होकर के जो कर्म किए जाते हैं, अहंकार सजाने के लिए जो है वासना पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन रूप हो जाते हैं। वही आकर के हमें आगे चल करके हमारे कष्टों का, दुखों, विपत्तियों का, परेशानियों का कारण बन जाते हैं। किंतु भगवत प्रीति के लिए जो है भगवत आनंद उभारने के लिए अपना असली सुख जो है एवं आत्म प्रकाश जगाने के लिए जब कर्म किए जाते हैं, अर्थात जिस धर्म कर्म आप करते हैं, इस भगवती का ध्यान, देव देवताओं का ध्यान, जे स्तुति, जे सत्कर्म, जे जप, जे पाठ, देव देवताओं का दर्शन, गंगा स्नान, इस प्रकार से चार धाम की यात्रा जो होती है, ये सत्कर्म जो है जिस साधक जब करते हैं, ये जो है यही कर्म जो होते हैं ये दिव्य हो जाते हैं, जो परम कल्याण को देने वाले होते हैं, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को दूर करने वाले और सुखों को देने वाले हो जाते हैं। इसलिए यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो इसलिए इन कर्म बंधनों से बचे। कभी किसी से द्वेष ईर्ष्या जो है मत कीजिए, कभी किसी को दुख देने का प्रयत्न मत कीजिए। इस प्रकार से वही चीजें जो हैं फिर आगे चल करके आपके सामने आ जाएंगी। परिवार आपका जीवन ठीक चल रहा है, एक एक अकस्मात जो है सब कुछ होते हुए ऐसी विपत्ति, ऐसी दुख, ऐसा परेशानी जो है वह जीवन में आ जाती है। व्यक्ति सिर पे हाथ रख करके रोता रहता है परंतु कुछ हो नहीं पाता। उस समय भगवान को पुकारता है, ये कैसे? तो इसलिए वो व्यक्ति कह रहा है कि किस कर्म का फल मिला, और जहां पर भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि कर्म की गति क्या है, सब कुछ यहीं पर जो है ये सब भोगना पड़ता है। तो उस व्यक्ति को जब प्रेरणा मिली और उसकी बात बिल्कुल सत्य, उसका सपन सत्य हुआ। ठीक 21 दिन के बाद जो है गौ माता की मृत्यु हो गई है। इसलिए गीता में 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने जो है जो स्वयं कहा है अर्जुन को उपदेश देते हुए, यही उपदेश जो दिया है जो मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः तत्व देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म जो है जो दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य जो है तत्व से जान लेता है वह शरीर त्याग करके फिर जन्म को जो प्राप्त नहीं होता, किंतु वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इस पर जिसके ऐसे दिव्य कर्म होते हैं, वह सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो वही इस प्रकार से देह त्याग करके जो है वह मुझे ही प्राप्त होता है। अतः कर्म करने में जो है सावधान रहे। जब भगवान कह रहे हैं कर्म करने में सावधान रहे, हे अर्जुन, निष्काम कर्म कर करके जो है अपने अपने कर्म बंधनों को जो है काटे, नए कर्म बंधन ना बनाए, हमारे कर्म जो है कर्म बंधन ना बढ़ाएं, इसका जो है ध्यान रखें, क्योंकि कर्म का बंधन जो है अटूट है, इसको फिर भोगना ही पड़ता है। इसलिए अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभशम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि सदरपि। बिना भोग्य कर्म क्षीण होते, चाहे करोड़ों जन्म ही क्यों न लेना पड़े। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है कल्याण का मनुष्य को जो है इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर जब कोई ऐसा पल, ऐसी घड़ी आती है जीवन में जिसमें आपको कहीं देवालय मंदिर में जाकर के आरती देखने का, आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, पुण्य कर्म करने का, दीन दुखी की सेवा करने का, जब पाठ करने का मन करता है, अंदर से ही इस प्रकार से जो विचार आते, अच्छे विचार आते हैं कि हम भगवान का ध्यान करें, अभी बैठ करके जो है थोड़ा मंत्र जप कर लें, तो ऐसे जब विचार आए तो उस माँ भगवती का धन्यवाद करना कि भगवती माँ इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि
सर्वस्य बुद्धि रूपेण जन से हृदय संस्थिते स्वर्ग दे देवी नारायणी नमस्तुते। जे देवताओं ने माँ की स्तुति करते हुए जे कहा है कि माँ बुद्धि रूप से जो है सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाले तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले नारायणी तुम्हें नमस्कार है। जय भगवती जो है जे हृदय में परम कल्याण में बुद्धि के रूप विराजमान होकर के जे भक्तों का मार्गदर्शन करती, जब साधक उसके शरणागत होकर के माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद जब प्राप्त करते हैं तो ऐसी कृपा जो है इस जगजननी जगत माता की होती है कि उसके हृदय में सद्विचार उत्पन्न होते हैं। उन्हें जो भगवती प्रसन्न होकर के सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती हैं और जिन्हें देवी की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनका जीवन कभी अमंगल नहीं होता। अगर एक अच्छे विचार जीवन में आ रहे हैं, भले ही कष्ट आए हैं, परंतु एक अच्छे विचार उसने दिए हैं और एक अच्छे रास्ते पर चलते हुए आज उसकी भक्ति कर रहे हैं तो जिसमें जान लेना चाहिए मेरा निश्चित ही कल्याण के माँ की कृपा होगी। माँ की कृपा जो है जो हो गई है, इसलिए जो है ऐसे विचार आ रहे हैं और धर्म के मार्ग की ओर जो है मेरा ध्यान जो है चल रहा है। तो इसलिए जो धर्म कर्म करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो उसकी कृपा है, इसलिए जब इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो तो हृदय से उसका धन्यवाद करें कि माँ आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से जिस शुभ घड़ी पुण्य कर्म करने के हमें प्राप्त हुई है, हे माँ इसी तरह से हम पर अपनी कृपा दृष्टि में रखना, क्योंकि इस समय जो माघ महीना चल रहा है और गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। गुप्त नवरात्र का आज जो ही जी षष्ठी तिथि है, षष्ठ नवरात्र है। आज कात्यायनी देवी का जो छठा स्वरूप जो है उसका आज के दिन जब भक्तजन ध्यान करते हैं, एक तो गुप्त नवरात्र, दूसरा माघ महीना जो धर्म कर्म करने के लिए विशेष जो बतलाया गया है कि माघ महीने में स्नान दान जप पाठ जो है देव देवता की आराधना, देवताओं का दर्शन जो है जो परम पुण्य को देने वाला। फिर जो गुप्त नवरात्र जो है और ऐसी में जो है इस शक्ति पर रह करके ऐसी पवित्र वेला में आरती के समय वो जगजननी आदि शक्ति की आराधना करने का, माँ का दर्शन करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, जिसके चरणों में इस समय देवता भी अपने रूप बदल करके के माँ की आरतियों उपस्थित होते हैं और माँ की स्तुति करते हैं। उस माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती जिस दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के रूप विराजमान है, उन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए आप सभी भक्तजन माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो भगवती का महामंत्र जो है परम शक्तिशाली मंत्र और साक्षात भगवती का स्वरूप है। इस मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातः का सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से भक्तजन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनका वंश, उनका कुल जो है वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके वंश में, उनके कुल में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है और माँ के उस कुल पर जो है पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, संभल करके बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 सच्चे दरबार की जय।